बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। इस वक्त ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। कल जोहराना दिया जा रहा है उन काजी साहब को जिन्होंने 20 लाख के डिनर पर लात मारी थी। वो कह रहे थे कुवैत शुआरी की तरफ चलते हैं, डिनर नहीं चाहिए, उन्हें जोहराना चाहिए था। हमारे कैमरे के बिल्कुल इस जानिब बिल्कुल तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंजर, ये वो मकबरा है जिसको सहाफ़ी कह रहे हैं कि वो इंसाफ का मकबरा काजी साहब बना के जा रहे हैं। आखिरी 24 घंटे है काजी साहब के पास, अब क्या कुछ वो कर सकते हैं और पीछे क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। वीडियो का टाइम मेरे ख्याल में बढ़ जाना है, बातें बहुत लंबी हो जानी है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे थोड़ी देर पहले ही काजी साहब यहाँ पर आए थे और मुआयना करके गए हैं। वो मैं वीडियो लोगों को दिखाऊंगा। तस्वीरें भी उन्होंने बनाई हैं, पता नहीं अब अपनी बेगम साहिबा को भेजेंगे या किससे वो फाइनल अप्रूवल लेंगे। तो अब काजी साहब की जानिब से बाकायदा जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अलविदाई दौरे जो होते हैं ना, जैसे आर्मी चीफ साहब भी रिटायर होने से पहले मुख्तलिफ गैरिजन का दौरा करते हैं, सिविल कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, तो उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यस द चीफ इज गोइंग। तो अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मामला। हाँ, तो ये जो पीछे हमारा मकबरा है इंसानी, हमारा सुप्रीम कोर्ट का तो हमारा ही हुआ ना यार, हम साफी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारा नहीं यार। देखें, हमारा जजेस की निस्बत हम साफियों का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताल्लुक है। क्यों? हम यही हैं, क्योंकि हम तो यही हैं और शायद हमारे तो जो है वो जनाजे भी इधर से ही सुप्रीम कोर्ट से निकाले जाएंगे, जिंदगियां पूरियां करके जब जाएंगे। जज साहब तो आते हैं साल 2-3 के लिए, उसके बाद निकल जाते हैं, तो हम तो इधर ही हैं। तो इसलिए हमारा भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं समझता हूँ कि जजेस से ज्यादा हक हमारा बनता है। तो अब यहाँ पर काजी साहब आए, ये मकबरा पीछे हमारे आप देख रहे होंगे, लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। कल इस मकबरे का इफ्तिताह होना है। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहबान यहाँ पर आएंगे और वो खुद आकर इस मकबरे का इफ्तिताह करेंगे। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये गालबन गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में इसकी बाकायदा इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन दरमियान में पहले ये कहा गया कि ये 23 मार्च 2024 तक ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। फिर 14 अगस्त का सुना, फिर उस पर भी मुकम्मल ना हो सका और अब आप देखें कि रगड़ाई जारी है। जी रगड़ाई जारी है और अभी भी तकरीबन आप देख लें कि अब अक्टूबर खत्म हो रहा है तो समझे साल हो गया और ये काम अभी भी इसके ऊपर जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कल इसका इफ्तिताह हो जाएगा। काजी साहब की जिंदगी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर कोई हासिल वसूल होगा तो वो ये मकबरा होगा, जैसे वो शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। हाँ बिल्कुल है। हाँ, वो शाहजहां ने भी ना ताजमहल बनवाया था, तो उनकी बेगम जो थी ना, चौदहवीं बेगम की मोहब्बत में अल्लाह जाने पहली 13 के साथ, हाँ पहली 13 मुमताज महल साहिबा, तो पता नहीं पहली 13 के साथ मोहब्बत करते रहे या क्या करते रहे, लेकिन बहरहाल 14वीं बीवी को जाकर उन्होंने मोहब्बत की निशानी और यादगार बनवाई। तो ये भी काजी साहब ये अपनी जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, एक सबसे बड़ी सियासी जमात के हकूक की जो हक तलफियाँ की गई, जैसे उनके बुनियादी हकूक का कत्लेआम किया गया। यहाँ शरह दस्तूर पर हमने तो वो सियासी खून बहता हुआ देखा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहाया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ PTI को आम इंतखाबात से बाहर करना, उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना, उनके रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी करना कि लोग इलेक्शन लड़ने या वोट डालने की जो उनकी हिम्मत है वो हिम्मत ही तोड़ दी जाए। आपको पता है कि इमरान खान साहब को आम इंतखाबात से महज एक हफ्ता 10 दिन पहले जो सजाएं सुनाई गई, उन सजाओं का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान के वोटर की हिम्मत तोड़ी जाए, कि इमरान खान को 31 साल मायूस किया जाए कि 31 साल की सजा हो चुकी है इमरान खान को और तकरीबन कोई 21 साल या 22 साल की शाह महमूद कुरैशी साहब को हुई थी। तो ये फैसला किया गया कि इनको सजाएं सुनाएंगे तो लोग कहेंगे कि बस अब तो सजा हो गई, अब इनका बाहर आना मुमकिन नहीं है, कहानी खत्म, तो इसलिए वोट देने का फायदा नहीं है। और अब देखें कि जब ये सजाएं सुनाई गई, इमरान खान का निकाह बातिल करार दिया गया, तो उसके बाद उसके वोटर ने बजाय इसके कि वो डर खौफ के मारे घर बैठ जाता, उसकी हिम्मत टूट जाती, वो हमने देखा कि इलेक्शन डे पर वो ऐसा बाहर निकला कि वो जो तंबू को त्रोपे लगाने का काम रात को 8 और 9 मई की दरमियानी रात को शुरू हुआ था, वो आज तक जारी है और वो त्रोपे लग नहीं रहे। और वो त्रोपे इतने भद्दे हैं कि काले रंग के ऊपर आप सफ़ेद गोटी के साथ उसके जो है ना वो आपने टांके लगा दिए, जिसकी वजह से वो मजीद बदनुमा हो गया, दाग धब्बे और उसके वो पैबंदकारी, वो रफूगिरी जो आपने हाथ से बैठ के की, वो सारे टांके जो हैं वो सारी कौम ने देखे कि कहाँ कैसे किस तरीके से ये त्रोपे इसको लगाए गए हैं। बहरहाल कुछ कुदरत की जानिब से भी करामत मुगल साहब चीज़ें होती हैं कि इंसान जब एक्सपोज होने आता है ना,
सारी जिंदगी वो बड़े समाजी काम करता रहे, बड़ी खिदमत करता रहे, बड़ा सोशल वर्क करता रहे, गरीबों की बच्चियों की बड़ी मदद करता रहे, उनकी शादी ब्याह के खर्चे उठाता रहे। लेकिन जब कुदरत ये फैसला करती है ना कि ये मुनाफिक है और इसके अंदर खोट है और इसका कौल और फेल में तजाद है, तो फिर उस शख्स को कुदरत खुद अपने तरीके से एक्सपोज करती है। काजी साहब के साथ भी यही हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से पहले जिस तरीके से इंसानी हकूक़ का प्रचार करते थे, जैसे बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते थे, आइन के मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश करते थे, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग इनकी वजह से गुमराह हो गए। वो समझने लगे कि ये सिर्फ फ़ायज़ ईसा नाम का ईसा नहीं है, ये वाकई कोई मसीहा है जो पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की और इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ साबित होगा। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि काजी साहब जो है ना, वो ईसा तो साबित नहीं हुए, लेकिन करामत मुगल साहब जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो फिर आप मुझे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन मैं तो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि काजी साहब जिस तरीके के धोखे में इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया और जिस तरीके से इन्होंने आवाम के दिल तोड़े, मैं तो इनको अदालती तारीख का वो क्या कहूँ, क्या फिर आप कहेंगे बदतरीन जज आप बदतरीन जज कह लें। बहरहाल जो लफ्ज़ ईसा के मसावी आता है वो आप खुद सोच लीजिएगा। तो यूं कर लेते हैं, चलो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो ये इनकी लेगेसी है। मुझे बताएं वो दोस्त इनके, यार जस्टिस मंसूर अली शाह से ज्यादा करीबी दोस्त तो इनका कोई नहीं होगा। जिस बंदे ने होगा, हो सकता है वज़ीर कानून, हाँ आजकल हो सकता है अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल हो सकता है, नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब तो शायद हो सकता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वैसे व्हाट्सएप पर यहाँ भी बहुत कुछ होता रहा है, यहाँ भी बेंचेस बनते रहे। अभी भी उनके पास फोन आपने देखा, तस्वीरें बना रहे थे। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये आपकी टोटल लेगेसी है कि आपके इंतहाई करीबी दोस्त आपसे दूर हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जो खत, जिनका मंजर कल उन्होंने लिखा था, आज मंजर आम पर आया, और वो खत क्या कहता है? वो खत ये कहता है कि जब हम इक़्तिदार में आते हैं, हमारे पास इख्तियार होता है, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल को, हमारे एक्शंस को देख रहे हैं, और तारीख किसी के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कि वो माफ़ कर, सॉरी ज़हन से बाज़ औक़ात जुमला निकल जाता है, लफ्ज़ निकल जाता है, कि तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। अब काजी साहब ने अपनी तारीख लिखी अपने हाथ से, अपनी लेगेसी यहाँ पर बुनियादी हकूक़ के साथ वो दफन खुद कर चुके हैं। बड़े ज़ोर शोर से काम जारी है, शायद आपको शोर भी आ रहा होगा हमारे पस मंज़र में। और ये वो इमारत है जो काजी साहब सिर्फ छोड़ के जा रही है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना, नहीं। असल में नहीं, मैं बता दूं, नाइंसाफियों की पूरी बड़ी फाइल है, लेकिन काजी साहब का भी ना माइंडसेट नून लीग वाला माइंडसेट है। नून लीग वाले क्या वारदात डालते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे नुमाइशी जो नजर आए, इंसानी आंख, लैंडमार्क, हाँ देखने से नजर आए। मोटरवेज बनाई, मेट्रोज बनाई। अब आपने मेट्रो बना दी 50-60 अरब रुपए लगा के, लेकिन अगर उसी मेट्रो के नीचे फुटपाथ पर एक बच्चा भूखा सोया हुआ है, फुटपाथ पर उसके पास सोने के लिए और कोई जगह नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास अपनी रोजी रोटी, अपने बीवी बच्चों का या अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे बताएं वो जो ऊपर 50-60 अरब की मेट्रो चल रही है, मैं उसका क्या करूं? उसे देख के भूख खत्म हो जाएगी। तो यही बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि काजी साहब ही नून लीग के फुट स्टेप पे चल रहे हैं कि वो काम करके जाए कि जो लोग कहें कि वो बड़ा जो है ना वो कोई इंसानी हकूक का मुहाफिज जज था। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में पड़ी हैं, उमर सरफराज चीमा जेल में पड़े हैं, सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर जनाब एजाज चौधरी साहब जेल में पड़े हैं, मियां महमूद रशीद जेल में पड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी जेल में पड़े हैं, बुशरा बीबी को आज रिहाई मिली है, उनके खिलाफ इद्दत वाला घटिया तरीन केस बनाया गया, लेकिन काजी साहब खामोश रहे, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। पीटीआई की सैकड़ों दर्जनों 81 टोटल खवातीन गिरफ्तार की गई, जिनमें से एक अभी भी जेल में है, और आलिया हमजा और सनम जावेद तकरीबन कोई महीना 1.5-2 महीने पहले वो रिहा हुई हैं। तो ये जुल्म किया गया, और सबसे बढ़ के करामत मुगल साहब, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना गया। ये इतना बड़ा जुर्म है मेरे ख्याल में कि ये कौमी जुर्म के ये मुतरादिफ है, और ये तो हुकूमत पे डिपेंड करेगा जब पीटीआई की हुकूमत आएगी कि क्या वो काजी साहब के खिलाफ भी इस तरह की कर दिया आइन शिकनियों, जी आइन शिकनियों पर आर्टिकल 6 लगना, जी आइन शिकनियों पर क्या काजी साहब पर भी संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है? क्योंकि ये कार्रवाई होना जरूरी है। ये कार्रवाई अगर नहीं होती तो फिर काजी फैज़ ईसा जैसे जज आएंगे जो सियासी अज़ाइम रखने वाले, जो बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले, जो इस मुल्क की जमहूरियत और इस पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को खोखला करने वाले, और दूसरी सियासी जमातों के इस्टेब्लिशमेंट के टाउट और मोहरे बनकर इस पाकिस्तान की अदालती तारीख में
पाकिस्तान की अदलिया में आकर ये स्लीपर सेल की तरह आकर ये बैठ जाते हैं, और फिर जब एक मुनासिब वक्त आता है तो फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले भी इस हवाले से कह चुका हूँ कि काजी साहब के वालिद चौके मुस्लिम लीग नून में थे, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ इनका एक अल्टीमेटली खुद ब खुद इनका झुकाव है, बचपन में जो तरबियत हुई। जी जी। तो इसलिए काजी साहब भी शायद ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून चौके असल मुस्लिम लीग का ही एक जो है ना वो उसकी लड़ी आ रही है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि शायद इनका वो उस तरफ झुकाव है। लेकिन काजी साहब ने अपने ब्रदर जजेस के साथ धोखा किया, अपनी तौसीह के लिए इन्होंने अपने ब्रदर जजेस को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, जो गढ़े इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए खोदे, आज ये खुद उन गढ़ों में गिर चुके हैं। और आप बदनीयती और बदयांती देखें कि आखिरी वक्त तक ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। बल्ले का इंतखाबी निशान वाला मामला उस वक्त समात के लिए मुकर्रर किया और फिर उसको भी खारिज किया। क्यों? क्योंकि जो हामिद खान है उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया था कि ये बेंच भी सही नहीं है, और उन्होंने काजी साहब के ऊपर भी एतराज़ किया, और उन्होंने तो काजी साहब को मुतासिब तक कहा कि मैं एक ऐसे जज के सामने कैसे दलाइल दूँ जो हमारे हवाले से इंतहाई मुतासिब है, बाइस्ड है, जानिबदार है। तो काजी साहब फिर भी टस से मस नहीं हुए। तो बात यह है करामत मुगल साहब की, जब आप एक जहनी मरीज को इतने बड़े ओहदे के ऊपर बिठा देंगे, आज से 5 साल पहले 2019 में साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने इस हवाले से कौम को वार्निंग दी थी कि एक जहनी मरीज जो है ना उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहना चाहिए, या उसको, बल्कि हमने तो ये किया कि हमने तो उसको फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया। और हमारी ज़राए तो ये भी कहते हैं कि शायद काजी साहब का नफ्सियाती इलाज इस्लामाबाद के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल में भी कहीं होता रहा है। बहरहाल जो भी हो, हमारे तक इतलात तो पहुंची हैं, और वो एतराज़ अनवर मंसूर साहब की जानिब से करामत मुगल साहब यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किया गया था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी साहब ने वैसे उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था, बड़ा रिएक्ट किया था कि ये गलत इल्ज़ामात है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं कर सके। अगर वो इल्ज़ामात गलत थे तो आप कार्रवाई करते, उनको बुलाते, उन्हें कहते कि आपने कैसे मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये अगर उस वक्त कौम अंदाजा कर लेती, सारा कुछ समझ बूझ कर लेती, इन चीजों को परख लेती, तो इतना नुकसान ना होता। काजी साहब ने डिनर कहा था मुझे नहीं चाहिए, 20 लाख कौम का लगेगा। कल ये मुफ्त हो रहा है। थोड़ा सा अगर हम एंगल चेंज कर लें वीडियो पर चलते हुए, तो लोगों को ये भी दिखा दें कि इस वक्त जो तैयारियां जा रही हैं ना, तो ये देखें, ये बिल्कुल काजी साहब, इधर आ जाएं आप, तंबू लग रहे हैं, तंबू ठोके जा रहे हैं काजी साहब के, और कल यहाँ पे वो जोहराना करके जाएंगे। करामत मुगल साहब मुझे ये बताएं, नहीं ये मेरे ख्याल में जजेस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला इन्होंने शायद लिया नहीं। तो वो चीफ जस्टिस की तरफ से होता है। चीफ जस्टिस की तरफ से होता है, लेकिन जजेस का वो उस वक्त मुशीर आलम साहब किया था जब उनको पता था मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। अब आ गए या अफरीदी साहब, जो उनकी अपनी चॉइस है। मंसूर अली शाह साहब वैसे भी आज शाम को 24 जब तक लोग ये वीडियो देखेंगे वो सऊदीया पहुंच चुके, शायद वो पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर जा रहे हैं। और दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब के अलविदाई रेफरेंस में और उनके इशाइये में शिरकत करना भी गवारा नहीं किया। इसकी वजह यह है कि हल्फबरदारी में भी नहीं जाएंगे, हल्फबरदारी में भी। और जैसे आप देख लें कि काजी साहब ने जैसे अपने दोस्तों को धोखा दिया, पीटीआई के साथ या दीगर जो सियासी जमातें, उनकी जो हक तलफियाँ, जो हकूक छीने गए, सारा कुछ वो तो एक तारीख का स्याह बाब है। लेकिन जब आपके इंतहाई करीबी दोस्त आपसे पीछे हट चुके हैं और नफरत का ये आलम हो चुका हो कि वो दोस्त आपको अलविदा करने के लिए भी आने को तैयार ना हो, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपने उनकी किस हद तक दिल आज़ारी की। हम तो एक दूसरे के वो इकदामात को देख के अंदाजा लगाते हैं ना कि इनके दरमियान तलखियां किस हद तक है। तो जब आप एक दूसरे को अलविदा कहने भी ना, तो खत लिखने का रुझान, फैसलों के अंदर नाम लिखने का रुझान काजी साहब दे के जा रहे हैं, ये दे के जा रहे हैं। ये भी इनकी लेगेसी का, ये लिखते जी जी, ये लेगेसी का एक स्याह बाब ये अलग लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही हाजिर सर्विस जो सिटिंग इनके ब्रदर जजेस हैं, उनके बारे में ये किस तरह की अलकबास लिखते और उनको किस तरीके से उनको मुखातिब करते थे। ये पिन पॉइंट करने का रिवाज भी काजी साहब ने शुरू किया जब एक टैक्स मैटर में जस्टिस अतर मिनल्ला को पहले पिन पॉइंट किया गया, क्योंकि उन्होंने फैसला लिखने में कुछ ताखीर की। वैसे काजी साहब ने खुद भी जो अब वो नैब तरामीम केस का फैसला था वो 3 महीने महफूज किया। 6 जून 2024 को फैसला महफूज हुआ था और 6 सितंबर 2024 को ये फैसला सुनाया गया इमरान खान को रिहाई न मिल जाए, ठीक 3 महीने के बाद। और इसका मकसद भी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तोशाखाना मुकदमात में इमरान खान को रिहाई न मिल सके, सिर्फ इस वजह से ये मामला दबा कर रखा गया। खत जो है वो मई से पेंडिंग पड़ा है, वो उसके ऊपर पेंडिंग। मैं वही कह रहा हूँ कि यार लटका हुआ है करामत मुगल साहब, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि हमें शायद बहुत सारी चीजें हम भूल भी गए हों या हमारे इस वक्त जेहन में ना आ रही हो, क्योंकि काजी साहब के जो खुशी आपको ज्यादा ना, हाँ ये भी है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सफेद संगे मरमर की इमारत है ना, इसके ऊपर गुज़श्ता 13 माह से
काले स्याह नहुसत के बादल छाए हुए थे, वो काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद वो छट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बार फिर सूरज इंशाल्लाह चमकेगा, निज़ाम इंसाफ फिर इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब आगे बढ़ेगा। और साथ ही ये भी कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद आप देखिएगा कि इमरान खान और उनकी सियासी रहनुमाओं, उनकी पार्टी के हवाले से जो एक पॉलिसी गुज़श्ता 13 माह से गैर एलानिया तौर पर चल रही थी, जिसका मकसद PTI को रगड़ा लगाना, इमरान खान को जेल में रखना, उनको मुकदमात में रिलीफ ना मिलना, उनके मुकदमात अदालतों में समाअत के लिए मुकर्रर ना होने देना, इस तरह बहुत सारे ऐसे हरबे थे जो इस्तेमाल हुए। और जहाँ काजी साहब के डायरेक्ट राब्ते थे वहाँ से ही सारी चीज़ें आपको पता है फिर मैनेज और कंट्रोल होती हैं। यहाँ से आप फरमाइश करें, वहाँ से आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। इमरान खान के साथ कोई मजीद मुकदमा बनवाना हो, आप एक फरमाइश करें और उस पर मुकदमे बन जाए, तो फिर मज़ा आता है ना कि आपको कि यार देखो मैं बड़े लोगों के साथ मेरी उठक बैठक है, बड़े लोगों के साथ मेरे राब्ते हैं, मैं एक बात करता हूँ मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो आपके अंदर ना वो रॉयल फैमिली वाली फीलिंग्स आती हैं कि हाँ मैं भी एक शहजादा हूँ। अपनी मेहरान जड़ी है ना V8 लगना शुरू हो जाती है। तो काजी साहब के साथ भी यही हुआ। और काजी साहब जिस तरह का जुल्म जबर का एक बाजार करम करके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीर जो है ना वो भी अब अच्छे अल्फाज में याद रखे जाएंगे। एक वाकया मुझे याद आ गया, एक लतीफ़ा कह लें या वाकया, कि एक डाकू था वो एक इलाके में, तो वो बड़ा लोगों को लूट मार करता था। लोग बड़े तंग थे उसके कि वो सिर्फ लूटता नहीं था, साथ उनके ना जो है वो बाजू टांग काट जाता था। हाँ वो उनके नहीं, मैंने कुछ और सुना था कि वो कमीज उतार के ले जाता था ना, कह जी हम कहते हैं कि बाजू तोड़ देता था, ये टांग काट के ले जाता था ना, तो वो नहीं तोड़ देता था। तो वो जब मर गया ना एक बार, तो लोगों ने जो है वो बड़ा सुख का सांस लिया कि यार चले जान छूटी खस कम जहां पाक। तो उसने ना उसके जो बेटा था ना वो फिर डाकुओं का सरदार बना। तो उसने जब देखा कि यार लोग तो मेरे वालिद को मरने के बाद बड़े बुरे अल्फाज में याद करते हैं, तो इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ, तो वो उसने क्या किया कि वो जब लोगों को लूटता था ना, तो वो बाप उसका टांग तोड़ता था, तो पुत्र ने टांग काटना शुरू कर दिया। हाँ। ठीक है, तो वो फिर लोगों ने कहा कि ये तो मतलब जो है ना वो नेक सी, हाँ वो सिर्फ सानू लुटदा सी ते बांह शां तोड़ देंदा सी या बाजू या लात तोड़ देता था, ये तो काट के ले जाता है, ये तो उससे ज्यादा जालिम है, वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि काजी साहब जो है ना वो जो एक छाप इनके ऊपर लगी हुई थी कि ये बुनियादी हकूक के मुहाफिज और पता नहीं क्या क्या। अब वो देखें कि जो लोग उस वक्त मुनीर मलिक साहब पीछे हट गए, हामिद खान इनके सबसे बड़े वकील, इनके एक तरह से गम ख्वार हुआ करते थे, वो आज तौबा करते हैं, कहते हैं कि मैं इमरान खान से माफी मांगता हूं कि मैंने इस शख्स के लिए मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, फैसल सिद्दीकी को देखें जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ करामत मुगल साहब जिनके साथ आपके याराने हैं, जिनके साथ आपकी एक मैसेज एक कॉल पे मामलात हल हो जाते थे, 26 अक्टूबर को बाद देखिएगा आप शायद मैसेज करेंगे और आपके नंबर भी ब्लॉक हो चुके होंगे क्योंकि आपको एक डिस्पोजेबल जो होता है ना गिलास, उसकी तरह इस्तेमाल करके आपको फेंक दिया जा चुका होगा और आपको शायद अभी इसका अंदाज़ा नहीं है। और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी कराची में जब तकरीब से खिताब किया था वकला कन्वेंशन से, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैंने काजी फैज़ ईसा को समझाया था कि 26 अक्टूबर की सुबह ये लोग आपका फ़ोन भी नहीं सुनेंगे। और यहाँ यही होता है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से नून लीग ने क्या क्या काम लिए, एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे कैसे उनको इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत उन्होंने मफलूज किए रखी, लेकिन कहा गया कि आपको सदर बनाएंगे, आपको पता नहीं कौन कौन से ओहदे देंगे, लेकिन अपनी पार्टी ने सिर्फ चेयरमैन, और वो आप अपनी पार्टी जिसके बारे में शायद कोई बंदा भी उसके ओहदेदार भी पूरे नहीं है, उसके वो पूरे ही नहीं है ओहदेदार भी, और वो देखें कि वो भी इस्तेमाल हुए और आज तारीख में एक बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर उनका भी नाम याद रखा जाता है। तो ये फिरौनियत मुस्तकिल नहीं है करामत मुगल साहब, मुस्तकिल सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। हमें अल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ सिफ़ात में से इंसान को भी ना कुछ सिफ़ात उसने इंसान को दी हुई हैं, तो एक उसकी जो सिफ्त है ना वो है इंसाफ करना। तो ये जो जजेस हैं ना ये इंसाफ के मनसब पर बैठे हैं और आपका जो हिसाब किताब होगा वो दीगर तमाम इंसानों से बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की एक ऐसी सिफ्त के मुहाफिज थे, ऐसे जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी थी कि अगर वो इंसाफ पसंद है तो वो आपसे भी यही उम्मीद करता था कि आप ज़मीन पर उसके लोगों में इसी तरीके से इंसाफ करें जैसे वो लोगों के दरमियान इंसाफ करता। किसी के साथ राई के दाने के बराबर भी वो ज्यादती या नाइंसाफ़ी नहीं करता। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, आपने करोड़ों लोगों के हकूक मार दिए, आपने जुल्म और ज्यादती के वो रास्ते खुलवाए कि जिसके बारे में लोग अल अमान और अल हफीज़ जो है उसका विर्द करते हैं। तो ये करामत मुगल साहब तारीख में बहुत बुरी तरह ये याद रखे जाएंगे। कुर्सियां लगना शुरू हो गई, टेंट लगना शुरू हो गए, ये देखें खानों के बर्तन आ गए हैं,
तो देखते हैं कल तक काजी साहब क्या गोल खिलाते हैं। चैम्बर में तो घुस गए हैं, कहाँ वहां कल से जुडिशियल पर्चे वर्क नहीं पर्चे करेंगे। जारी करने वाले हैं। वो पर्चे क्या जारी करते हैं और उसके जवाब में फिर जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जुडिशियल पावर्स वाले लोग हैं वो उस पर रद्द अमल क्या कर देते हैं, क्योंकि पहला खत जो है वो एक सरप्राइज की सूरत में आया। देखें मजीद आगे क्या कुछ काजी साहब जाते जाते अगले 24 घंटों में देख के जाएंगे। मुझे बांदर किला आप खेलते थे ना जब छोटे होते हाँ थे। जी, ये मैं आप तो आपका तो माशाल्लाह कोई 500-600 साल पुराना हिसाब किताब है। नहीं जरा भी बांदर अच्छा जोक नहीं था। वो बांदर किला खेलते थे ना तो उसमें भी यही होता था, बंदा जब मुतमिन हो गए दीवार को हाथ लगाने लगते थे पीछे से लितर आके पड़ते थे। तो काजी साहब भी जा रहे थे, जाते जाते खतूत आना शुरू हो गए और उसमें जो आगे देखे ना, अब उस खत का मतन क्या है कि हम जब बाइख्तियार होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख किसी को माफ नहीं करती। करामत मुगल साहब ये जुमला जो है ना, ये काजी साहब या हम या कोई भी शख्स ये उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी है। फेयरवेल स्पीच दी है। और ये क्या कहते हैं उसको, बाज औक़ात होता है ना, क्या क्या करते हैं वो ऐसे चीजों को हटाने या दूर करने के लिए। आप भी बताएं ना, चलो आपने मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा, अभी मेरे जहन में नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। मुझे सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ वो दफा दूर वाला मेरे ख्याल में होता है।